मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अदर यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जिनके साथ एक छोटी लड़की भी होती है और उनके पीछे एक डेविल मॉन्स्टर लगा हुआ होता है। इस लड़की का नाम अमेरिका होता है। दरअसल इसके पास अदर यूनिवर्स में ट्रेवल करने की पावर होती है और ये मॉन्स्टर उसी पावर को छीनने के लिए इसे किडनैप करना चाहता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज द बुक ऑफ विशांटी, जो कि एक व्हाइट मैजिक की बुक है, उसकी हेल्प से इस मॉन्स्टर को हराना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर इन लोगों को पकड़ लेता है। अब स्ट्रेंज अमेरिका की पावर को खुद में अब्सॉर्ब करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मॉन्स्टर उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर ले, लेकिन उससे पहले ही वो डेविल स्ट्रेंज को मार देता है। अब वो डेविल अमेरिका को भी पकड़ लेता है, लेकिन अमेरिका का खुद की पावर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तभी वो अदर यूनिवर्स का कोई पोर्टल ओपन कर देती है और अब वो लोग उस पोर्टल में चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है, जिन्होंने अभी अभी ये सपने में सब कुछ होते हुए देखा था। अब उन्हें लगता है कि ये बस एक ड्रीम था और अब वो क्रिस्टीन की शादी अटेंड करने के लिए चर्च में पहुंचते हैं। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाज आती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है एक मॉन्स्टर एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा है और ये लड़की वही थी जो उन्होंने कल रात को अपने सपने में देखी थी। अब वहाँ पर वोंग भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर उस डेविल को हरा देते हैं। अब डॉक्टर अमेरिका से पूछता है कि ये डेविल तुम्हें मारना क्यों चाहता था। अब अमेरिका उसे शुरू से बताती है कि उसके पास ऐसी पावर है कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है और ये डीमन उसका पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसकी पावर को छीनना चाहते हैं। अब वो उन्हें ये भी बताती है कि पिछले यूनिवर्स में वो स्ट्रेंज के साथ मिलकर बुक ऑफ विशांटी की हेल्प से इन डीमंस को मारना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज की डेथ हो गई थी। तभी स्ट्रेंज कहता है कि बुक ऑफ विशांटी रियल नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है। तभी वोंग बताता है कि वो बुक रियल है और सिर्फ सॉर्सर ऑफ सुप्रीम ही उस बुक के बारे में जानते हैं और इस यूनिवर्स में सॉर्सर ऑफ सुप्रीम वोंग होता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 5 सालों के लिए गायब हो गए थे। अब उसके बाद वो लोग अमेरिका को लेकर कामाताज चले जाते हैं। अगले सीन में हमें वांडा को दिखाया जाता है, जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। दरअसल हमने वांडा और विजन की सीरीज में देखा था कि वांडा ने अपने बच्चों को मैजिक से क्रिएट किया था और उस सीरीज के एंड में वांडा पर स्कारलेट विच पूरी तरह से हावी हो जाती है और उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेती है और अब वांडा नींद से जागती है और हमें पता चलता है कि वांडा एक ड्रीम देख रही थी। तभी नेक्स्ट सीन में वांडा एक गार्डन में होती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मिलने आता है। अब यहां आने के बाद वो उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और वो वांडा की हेल्प मांगता है, लेकिन बातों बातों में वो ये नहीं बताता कि उस लड़की का नाम अमेरिका है, लेकिन वांडा उसका नाम बिल्कुल सही लेती है और ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को शक होता है और यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है। दरअसल वो डीमंस जो अमेरिका को पकड़ना चाहते थे, वो उन सभी को यहाँ पर वांडा ने ही भेजा था और अब वांडा अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और वो असल में स्कारलेट विच बन चुकी है और वांडा के पास अभी भी वो डार्क मैजिक की बुक है जिसका नाम द डार्क होल्ड है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि तुम आखिर उस लड़की को क्यों मारना चाहती हो, जिस पर स्कारलेट बताती है कि उसे अपने बच्चों को वापस से पाना है, क्योंकि जिस मैजिक को उसने क्रिएट किया था किसी अदर यूनिवर्स में वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और अब वो उससे कहती है कि वो अमेरिका को उसके हवाले कर दे, वरना वो पूरे कामाताज को तबाह कर देगी। अब इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कामाताज आते हैं और वहाँ आकर वो सारी सिचुएशन बताते हैं कि एक्चुअली में वांडा ही अमेरिका को पकड़ना चाहती है। अब वो सभी लोग लड़ाई की तैयारी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं वांडा यहाँ पर अटैक जरूर करेगी और ऐसा ही होता है। वहाँ पर स्कारलेट विच अपनी पूरी पावर के साथ आती है। अब स्कारलेट उन पर अटैक करती है। वो लोग काफी कोशिश करते हैं उससे डिफेंड करने की, लेकिन स्कारलेट बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और फाइनली स्कारलेट डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और अमेरिका को पकड़ लेती है। अब स्कारलेट अमेरिका की पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू करती है। तभी अमेरिका एक मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन कर देती है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन वोंग वहीं पर रह जाता है और अब फर्स्ट टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के ट्रैवल को एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो लोग एक नई यूनिवर्स में पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि अमेरिका उन्हें वापस नहीं ले जा सकती क्योंकि उसे अपनी पावर कंट्रोल करना नहीं आता। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेंगे वापस जाने के लिए। अब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक डिवाइस मिलता है जहाँ पर लोगों की पुरानी मेमोरीज को दोबारा देखा जा सकता था, जिसे अमेरिका यूज करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि अमेरिका ने सबसे पहले जब मल्टीवर्स का दरवाजा खोला था तो गलती से उसने अपने पेरेंट्स को ही उसमें फेंक दिया था और अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि उसके पेरेंट्स कौन से यूनिवर्स में चले गए हैं। अब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत बड़ा पुतला दिखाई देता है जिसके नीचे लिखा हुआ था कि डॉक्टर स्ट्रेंज धरती के सबसे शानदार हीरो थे जिन्होंने थैनोस से लड़ते वक्त अपनी जान गंवा दी। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुके हैं तो सॉर्सर ऑफ सुप्रीम कौन होगा। तभी उनकी नजर बैरन पर पड़ती है जो कि उनके यूनिवर्स में उन्हें मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता
है। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर बैरन उन्हें चाय पिलाता है और उन्हें बताता है कि मल्टीवर्स की चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अगर वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करती हैं तो इससे दोनों ही यूनिवर्स को खतरा है। और अब वो उन्हें ये भी बताता है कि जो डीमंस तुम्हारे पीछे पड़े हैं एक्चुअली में वो डीमंस किसी के कंट्रोल में नहीं बल्कि वो खुद स्कारलेट विच है और वो तुम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज नोटिस करता है कि उन्हें चक्कर आने लगे हैं और असल में बैरन भी उन दोनों को यहाँ पकड़ने के लिए ही आया है। अब अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब हमें स्कारलेट विच को दिखाया जाता है जो फिर से ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी और अब वो खुद को उस यूनिवर्स में ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका गए थे और वहाँ जाने के बाद वो वांडा को ढूंढती है और खुद उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। और यहाँ आने के बाद स्कारलेट को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में उसके बच्चे भी हैं और तभी हमें यहाँ पर वोंग को दिखाया जाता है जिसे स्कारलेट ने बांध रखा था। तभी वहाँ उसकी एक साथी आती है जिसे वोंग बताता है कि हमें उस ब्लैक मैजिक बुक को डिस्ट्रॉय करना होगा तभी हम वांडा को रोक सकते हैं। और अब वो आगे बढ़ती है और उस बुक को छीन लेती है और उस बुक को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बुक डिस्ट्रॉय होती है उसी के साथ उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। और बुक के डिस्ट्रॉय होने के बाद स्कारलेट का दूसरी यूनिवर्स की वांडा से कांटेक्ट टूट जाता है और अब वांडा उस बुक को देखती है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब स्कारलेट वोंग को फोर्स करती है कि अगर द डार्क होल डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो इसके अलावा उसे दोबारा ब्लैक मैजिक परफॉर्म करना है तो उसके लिए वो क्या कर सकती है क्योंकि वोंग सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है और इसके लिए वो उसके साथियों को टॉर्चर करती है। अब वोंग बताता है कि द डार्क होल एक कॉपी थी जो कि डीमन के मकबरे की दीवारों पर लिखे ब्लैक मैजिक से बनाई गई थी। अब वो उसे उस डीमन के मकबरे तक ले जाने के लिए फोर्स करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका को दिखाया जाता है जिन्हें एक कांच के केज में बंद कर रखा होता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक परफॉर्म करते हैं लेकिन उनके हाथ पे बंधी हुई रिंग्स की वजह से वो मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पाते। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पास में खड़ी एक लैब असिस्टेंट को बोलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन है और उसकी बातों से पता चलता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पसंद नहीं करती। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हाइड्रा है या फिर शील्ड है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बैरन आ जाता है और वो बताता है कि ये इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाते हैं और जाते वक्त वो क्रिस्टीन को बोलता है कि प्लीज अमेरिका का ध्यान रखना। अब हमें स्कारलेट विच और वोंग को दिखाया जाता है जो कि डीमन के मकबरे के पास पहुंच चुके थे। अब स्कारलेट विच और वोंग उस मकबरे के अंदर जाते हैं जहां जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि दीवारों पर सेम स्पेल लिखे हुए हैं जो उस बुक में मौजूद थे। अब तभी वहां पर उस मकबरे के गार्ड्स आ जाते हैं लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करते बल्कि वो स्कारलेट विच के सामने झुक जाते हैं जिसका मतलब था कि इस जगह पर ब्लैक मैजिक करने वालों का स्वागत होता है। स्कारलेट दोबारा से अपना ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है और फिर से उसी यूनिवर्स की वांडा की बॉडी को कंट्रोल में कर लेती है और वहां से निकलकर वो सीधा अमेरिका के पास चली जाती है। अब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है जो कि इल्यूमिनाटी ग्रुप के सामने पहुंचते हैं जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स में फीमेल कैप्टन अमेरिका है और इस ग्रुप में एक और मेंबर होता है। दरअसल इसका नाम ब्लैक बोल्ट है और ये मार्वल का ही एक दूसरा कैरेक्टर है। अब यहाँ पर हमें कैप्टन मार्वल भी दिखाई जाती है और उसके अलावा यहाँ पर द रीड रिचर्ड्स भी दिखाए जाते हैं जो कि फैंटास्टिक फोर के टीम लीडर हैं। अब एंट्री होती है इस ग्रुप के लीडर की, डॉक्टर चार्ल्स जेवियर की, यानी कि यहाँ पर एक्समैन भी एंट्री कर चुके हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो लोग स्कारलेट से बचते हुए यहाँ पर आए हैं और उन्हें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए स्कारलेट से अमेरिका को बचाने के लिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि स्कारलेट उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम स्ट्रेंज है, क्योंकि जब उनके यूनिवर्स का स्ट्रेंज थैनोस से लड़ रहा था तो उसने द डार्क होल बुक का यूज किया था, लेकिन उसके बाद वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और इसलिए उन लोगों ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा था। लेकिन दुनिया वालों को ये बताया गया कि उसे थैनोस ने मारा है और इसलिए वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को आजाद नहीं कर सकते। और तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर स्कारलेट विच पहुंच चुकी है और उसने पूरे ऑडिटोरियम में तबाही मचा दी है। अब वो सभी लोग स्ट्रेंज और बैरन को वहीं छोड़कर स्कारलेट को रोकने के लिए चले जाते हैं। अब स्कारलेट ने सभी गार्ड्स को मार दिया था। उसके बाद वो अमेरिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वो सभी हीरोज उसके बीच में आ जाते हैं। लेकिन वो लोग स्कारलेट की पावर का सामना नहीं कर पाते और वन बाय वन स्कारलेट उन सभी को मार देती है। अब चार्ल्स जेवियर भी उन्हें अपने माइंड की पावर से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी मार देती है और इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका और क्रिस्टीन वहां से भाग जाते हैं। अब वो सभी लोग मिलकर द बुक ऑफ विशांटी को लेने के लिए चले जाते हैं। उस बुक को यूनिवर्स के बीच में बने गैप्स में रखा गया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर पहुंचते हैं और जैसे ही वो उस बुक को उठाते हैं तभी वहां पर स्कारलेट पहुंच जाती है और वो अमेरिका को पकड़ लेती है। जब स्कारलेट डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करती है तो उसमें द बुक ऑफ विशांटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब स्कारलेट उन दोनों को पकड़ लेती है और वो अमेरिका की पावर्स की हेल्प से एक पोर्टल ओपन करती है और उन्हें किसी और यूनिवर्स में भेज देती है और उसके बाद वो उस पोर्टल को अपने यूनिवर्स में ओपन करती है, जिसकी
इसके बाद वो सीधा अमेरिका को अपने यूनिवर्स में बुला लेती है। अब स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जो कि खुद डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से जाकर मिलेंगे। जब डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसे डार्क होल्ड ने पहले से ही अपने कंट्रोल में कर रखा है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट होती है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को मार देता है। उसके बाद वो उस डार्क होल बुक को ही यूज करता है क्योंकि द बुक ऑफ विशांति डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब उसे पता चलता है कि स्कारलेट ने अमेरिका की पावर्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी वही मैजिक परफॉर्म करने जा रहा था जिसे स्कारलेट ने यूज करके इस यूनिवर्स की वांडा को अपने कंट्रोल में किया था, लेकिन इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस डेड बॉडी को यूज करने वाला था जिसको अमेरिका अपने साथ लेकर आई थी मूवी के स्टार्टिंग में। अब स्ट्रेंज उस बॉडी को यूज करके उस मकबरे के पास पहुंचता है, लेकिन तभी कुछ इविल स्पिरिट्स उसकी बॉडी से निकलती है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा था और वो उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में करने लगती है। लेकिन उसकी रियल बॉडी को क्रिस्टीन वहां पर बचा लेती है जिसकी वजह से यहाँ इस डेड बॉडी की भी जान बच जाती है। अब स्ट्रेंज उन इविल स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनके साथ मिलकर वांडा पर अटैक करता है। अब वो लोग अमेरिका को बचा लेते हैं और स्ट्रेंज और वॉन्ग मिलकर स्कारलेट को एक केज में बंद कर लेते हैं, लेकिन स्कारलेट बहुत पावरफुल होती है और वो उस केज को तोड़ने लगती है। तभी स्ट्रेंज अमेरिका से कहता है कि तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती हो और तुम्हें इसे उस जगह भेजना होगा जहाँ ये जाना चाहती है। उसके बाद अमेरिका अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसे उसी यूनिवर्स में भेज देती है जिस यूनिवर्स की वांडा को ये कंट्रोल कर रही थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद इसके बच्चे इसे ऐसे रूप में देखकर इससे डरने लगते हैं, जिसके बाद स्कारलेट को रियलाइज होता है कि वो इसकी जगह कभी नहीं ले पाएगी। इसके बाद स्कारलेट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस पूरे टॉम को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी वॉन्ग और अमेरिका वहां से निकल जाते हैं। अब स्कारलेट उस पूरे टॉम को डिस्ट्रॉय कर देती है और खुद भी उसी के नीचे दबकर मर जाती है। और दूसरे यूनिवर्स में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास रखी द डार्क होल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि स्कारलेट ने यूनिवर्स की हर डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग वापस अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। और हम देखते हैं कामाताज में एक नई स्टूडेंट आई है और लास्ट में स्ट्रेंज भी वापस अपने घर पर लौट जाता है। अब मूवी के लास्ट में हमें दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सर में दर्द होता है और उनके सर में एक और आंख निकल आती है, जैसे कि हमने उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज में देखी थी। यानी कि डार्क होल्ड यूज करने की वजह से अब ये स्ट्रेंज भी इविल स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ चुका है। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।